प्रिया और योगेश की शादी को 6 महीने हो चुके थे। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी। प्रिया को अपनी सास का स्वभाव खटकने लगा। उसे अपनी सास का हर चीज पर रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था। सास थोड़ी पुराने ख्यालात की थी और प्रिया मॉडर्न जमाने की बहू। रोज दोनों का किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। योगेश भी यही सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन महीने और साल बीत गए, लेकिन प्रिया और उसके सास के संबंध में कोई सुधार नहीं आया। हर बार सास प्रिया को किसी न किसी बात पर टोकती और प्रिया उसका उल्टा जवाब देती। बहू, इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, लेकिन तुमने अब तक कुछ काम नहीं सीखा। ऐसे ही चलता रहा तो आगे की घर गृहस्थी कैसी चलाओगी? हमारे जमाने में हम थोड़े से पैसे में पूरा घर चलाया करते थे, और तुम आजकल की लड़कियां तो हर चीज में बेहिसाब खर्चा करती हो। कहीं पे 2 पैसे बचाने की आदत तो है ही नहीं तुम में। देखिए माँ जी, आपका जमाना कुछ और था और आज का कुछ और है। इस महंगाई के जमाने में कहाँ से बचत होगी? और मेरा काम करने का तरीका जैसा भी है ठीक है। कृपया आप मुझे टोका मत कीजिए। मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही करूँगी। इस तरह दोनों की हमेशा तू तू मैं चलती रहती और कोई भी पीछे नहीं हटता। दिन ब दिन हालात और भी खराब होते चले जा रहे थे। प्रिया को अपनी सास अभी फूटी आंख न सुहाती। ऐसे ही एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखो बहू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। हर वक्त मुझसे जुबान लड़ाती रहती हो। लगता है बड़ों को लिहाज करना तुम्हें कभी सीखा ही नहीं। दूसरों के सामने सम्मान देना तो दूर की बात है, उनके सामने तो उल्टा जवाब देती हो। हाँ देखो प्रिया, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा माँ के साथ बर्ताव ठीक नहीं है। अरे वो जो कुछ भी कहती है हमारे भले के लिए ही कहती है। इस तरह अपने पति को माँ का पक्ष लेते हुए देख प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो सबसे झगड़ा करके अपने मायके चले जाती है। मायके पहुँचते ही प्रिया ने अपनी पिता को सारी घटना विस्तार से बताई और रोने लगी। प्रिया के पिता डॉक्टर दयानंद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो अपनी बेटी की सारी बातें शांत होकर सुन रहे थे। तभी प्रिया अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे बाहर नहीं रहना। या तो आप मुझे ऐसी कोई दवा बना कर दीजिए जिससे मेरी सासू माँ बीमार पड़ जाए और हमेशा के लिए खामोश हो जाए और मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर दयानंद अपनी बेटी की भावनाओं को समझ रहे थे और वो प्रिया को समझाते हुए कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस समस्या का ये समाधान नहीं है। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज लोगों की जान बचाना है, ना कि उनकी जान लेना। और ऐसा करने पर अगर किसी को शक हुआ तो इसका तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है। और साथ मुझे भी ऐसा करना ठीक नहीं है बेटी। नहीं पिताजी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मुझे उनसे छुटकारा पाकर ही चैन मिलेगा। अगर आप सच में अपनी बेटी से प्यार करते हो तो आप मेरी मदद करोगे। आखिर डॉक्टर दयानंद अपनी बेटी के जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और कुछ सोच विचार कर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दवा बनाकर दूंगा, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़े। अच्छा, तो पिताजी मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर दयानंद प्रिया को एक डिबिया में पाउडर बनाकर देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इसका बहुत संभाल के उपयोग करना। तुम्हारी सास को पूरा एक साथ मत खिला देना। रोज थोड़ा थोड़ा करके उनके भोजन में मिलाना। कम मात्रा के कारण वो धीरे धीरे बीमार पड़ती जाएगी और एक समय पर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। 7 से 8 महीनों में तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक लगेगा। तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम्हारे पति को तुम पर बिल्कुल शक ना होने पाए।
नहीं तो हमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और आगे से तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। उनसे कभी झगड़ा नहीं करना, हमेशा उनकी सेवा करना। अगर वो तुमको किसी बात के लिए टोके तो चुपचाप उनकी बात मान लेना, कभी उनको पलटकर जवाब मत देना। क्या तुम्हें मंजूर है? प्रिया मन ही मन सोचती है, कुछ ही महीनों की तो बात है, बाद में सास से छुटकारा मिल ही जाएगा। और वो पिता को आश्वस्त करती है कि वो ऐसा ही करेगी। और वो दवाई की डिबिया अपने साथ लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन से ही प्रिया अपना काम शुरू कर देती है। हर दिन वो अपनी सास को भोजन में थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाती है, खुद को पूरी तरह बदल देती है। अब वो सास के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है, कभी उनसे किसी बात पर बहस नहीं करती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। सास के डांटने पर मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है, उनकी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल रखती है और उनकी सेवा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ अब सास के स्वभाव में भी काफी बदलाव आ जाता है। बहू अब उनके हर बात को बहुत सम्मान देती थी, डांटने पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये सब देखकर सास बहू को डांटना और हर बात पर टोकना कम कर देती है। उसका अपने प्रति इतना मान सम्मान और सेवा भाव देखकर सास उसे मन से आशीर्वाद देती है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। प्रिया ने अभी भी सास को भोजन में पाउडर मिलाना जारी रखा था, परंतु इस दौरान घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब घर पे कोई रिश्तेदार या पड़ोस की कोई महिलाएं आती, सास बहू की तारीफ करते ना थकती। सास को प्रिया में अपनी बेटी दिखाई देने लगी थी और प्रिया को अपनी सास से माँ की ममता का अनुभव हो रहा था। जब कभी प्रिया के मन में ये ख्याल आता कि उसकी दवा के कारण कुछ महीनों में उसकी सास भगवान को प्यारी हो जाएगी, उसका मन अधैर्य हो जाता, उसे कचोटने लगता और एक दिन उसे रहा नहीं गया और वो अपने मायके पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे अब उस दवा को बेअसर करने के लिए कोई दवा बना दीजिए। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्रेम करती है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अरे बिटिया, कैसी दवा? वो तो सिर्फ एक हाजमे का चूरन मात्र था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।